अस्सलाम वालेकुम गाइस। अच्छा गाइस, आज जो हम अपना टॉपिक करने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 11 है। तो क्वेश्चन नंबर 11 करने से पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में भी यही चीज़ कही थी कि अगर आपने ऑपरेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं किए तो पहले आप ये क्वेश्चंस करने से पहले ऑपरेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स करें। अगर आपने नहीं किए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूँगी, तो पहले आप वो करें, फिर इन क्वेश्चन कैसे समझ आएंगी। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारे क्वेश्चन में जो ऑपरेशन परफॉर्म होना है वो क्या है, डिवीजन का। ठीक है, ये देख रहे हैं ना आप, सेंटर में किसका साइन है, डिवीजन का। तो यहाँ कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, डिवीजन का। तो लेट्स स्टार्ट। हमारा जो क्वेश्चन है वो उन्होंने हमें दिया हुआ है 2,6 और डिवीजन का साइन लगा के 3,7। सबसे पहले तो ये पेयर्स की फॉर्म में है, हम तो क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में सॉल्व करना चाह रहे हैं ना। तो हमारा पहला स्टेप जो होगा वो क्या होगा, हमने इनको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लेके आना है। तो चलिए करते हैं। 2+ आप जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, a+b आयोटा होती है। तो अगर हम इसको उसकी फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2+6 आयोटा 3+7 आयोटा। तो चलिए लिखते हैं। देखें इसकी जगह हमने क्या लिखा, 2+6 आयोटा, डिवाइड की जगह हमने लाइन लगा दी, डिवाइड का साइन लगा दिया। उसके बाद 3+7 आयोटा हमने नीचे लगा दिया। उसके बाद जब आपके पास ऐसी कोई वैल्यू आती है तो ये चीज़ आप जानते हैं, जब आपके पास ऐसी वैल्यू आएगी तो आपने इसको रैशनलाइज करना होता है। ठीक है, रैशनलाइज में आपने क्या चीज़ एक और करनी होती है, इसको कॉन्जुगेट लेना होता है। जब आपके पास एक ऊपर और एक नीचे वैल्यू आ जाती है, आपने उसको रैशनलाइज करना होता है। रैशनलाइज करने का क्या मतलब होता है, जो नीचे वाली वैल्यू होती है, ठीक है गाइस, जो नीचे वाली वैल्यू होती है और जिसके साथ आयोटा होता है, आयोटा वाले के साथ जो साइन होता है उसको हमने चेंज कर देना होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका कॉन्जुगेट लेना है। तो हमने इसका कॉन्जुगेट लेके इसको रैशनलाइज कर देना है। तो 7 आयोटा के साथ क्या है, प्लस है, तो हम इधर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। आपको अगर नहीं समझ आई तो मैं आपको इसकी एग्जांपल से समझा देती हूँ। जैसे हमारे पास अगर यहाँ a+b आयोटा हो तो हम क्या करते हैं, जब रैशनलाइज करते हैं तो इधर a-b आयोटा लिख देते हैं। तो आप समझे कि ये हमारा a है, ये हमारा b है और ये आयोटा है। तो हम b आयोटा वाले के साथ जो साइन होगा उसको हमने चेंज कर देना। तो हमने चेंज कर दिया, ऊपर जो लिखेंगे नीचे भी हमें वही लिखना पड़ेगा। तो फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमने नेक्स्ट स्टेप में आप जैसा कि सेंटर में देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई का साइन है, तो आपने क्या करना है, ऊपर वालों को ऊपर वालों के साथ मल्टीप्लाई कर देना, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलिए करते हैं। 2+6 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3-7 आयोटा, और इस तरह नीचे वाले भी होंगे। नीचे वाले मल्टीप्लाई होने से पहले आप देखें कि यहाँ ये वैल्यूज़ तो दोनों की सेम है, यहाँ 3+7 आयोटा, यहाँ 3-7 आयोटा है। बस जो चेंजिंग आई है वो साइन में आई है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। तो यहाँ एक फार्मूला यूज़ हो रहा है a+b आयोटा a-b आयोटा का। उसका फार्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस b का स्क्वायर। तो इस तरह हम इधर करते हैं। 3 को 3 से 3 और 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 7 आयोटा और 7 आयोटा का स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, नेक्स्ट स्टेप में हमने ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर देना है। आपको मैंने मल्टीप्लाई करना सिखाया हुआ है कि पहले को हमने अगले दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, फिर दूसरे को अगले दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलिए करते हैं। 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है, 6 आ जाता है। फिर हम 2 को -7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -14 आयोटा आ जाता है। इस तरह +6 आयोटा को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 18 आयोटा आ जाता है। प्लस माइनस माइनस हो जाता है। 6 आयोटा को 7 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो 42 आयोटा स्क्वायर आ जाता है। इस तरह जब हम नीचे वालों का स्क्वायर ओपन करते हैं, 3 को 2 टाइम हमने लिख के मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 9, माइनस लगा के 7 को 2 टाइम लिख के मल्टीप्लाई किया, 7 × 7 49 हो गया और आयोटा का स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। अब आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा वो क्या होगा कि हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देनी है। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप जानते हैं कि क्या होती है, आयोटा स्क्वायर इक्वल किसके होता है, -1 के। ठीक है, तो हमने आयोटा स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दिया, -1। हमने 6 - 14 आयोटा प्लस 18 आयोटा -42 आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट कर दिया। इस तरह हम नीचे करेंगे। 9 - 49 आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट कर देंगे। फिर जो ये -1 है ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बाकी बचेगा, 6 - 14 आयोटा प्लस 18 आयोटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 42। इस तरह नीचे भी होगा, 9 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 49 एज इट इज़ आ जाएगा।
नेक्स्ट स्टेप, जैसे कि आप जानते हैं, इस स्टेप के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि हमने रियल नंबर्स को सेपरेट करना होता है और इमेजिनरी नंबर्स को सेपरेट करना होता है। तो चले करते हैं। रियल नंबर हमारे पास कौन कौन सा 6 और 42 है ना, इनको हमने सेपरेट कर लिया। और इमेजिनरी नंबर वो होते हैं जिनके साथ आयोटा हो, तो वो कौन से हैं? -14 आयोटा प्लस 18 आयोटा, इन दोनों के साथ आयोटा है ना, तो इसका मतलब ये कौन से नंबर्स हैं? इमेजिनरी नंबर्स है, तो इनको हमने सेपरेट कर लिया। फिर 9 में 49 प्लस करते हैं तो हमारे पास 58 आ जाता है। तो चले हम 6 में 42 ऐड कर लेते हैं। अब 6 + 42 48 हो जाता है। इस तरह माइनस प्लस माइनस होता है और 18 में से 14 निकालें तो हमारे पास 4 बचता है, 4 आयोटा। और 58 जो है वो एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। जबकि आप जानते हैं कि जब भी ऊपर 2 वैल्यू हो और नीचे 1 हो तो इसका मतलब जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो दोनों का हिस्सा होती है, सेपरेट सेपरेट इन दोनों में डिवाइड हो रहा होता है। तो क्या हम करेंगे, 48 का ये भी हिस्सा है और 4 आयोटा का भी 58 हिस्सा है, तो हम इन दोनों को सेपरेट लिख लेंगे। 48 के नीचे भी 58 लगाएंगे और ये प्लस लगा के सेंटर में 4 आयोटा के नीचे भी 58 लगेगा। तो अब हम इनकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए कटिंग हो रही है, दोनों 2 के टेबल में जा रहे हैं। 2 2 टाइम 4 और 2 4 टाइम 8, 2 2 टाइम 4 और 1 इसने ले लिया, 18 हो गया। 2 9 टाइम 18, तो क्या हमारे पास आ गया 24/29 प्लस लगा के अब हम इनकी भी कटिंग कर लेंगे। ये भी 2 के टेबल में जा रहे हैं। 2 2 टाइम 4, 2 2 टाइम 4 और 1 इसने ले लिया, 18 हो गया। 2 9 टाइम 18, तो क्या आ गया 2/29 और 7 आयोटा आएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होता है, अगर हमारा क्वेश्चन पेयर्स की फॉर्म में है ना, तो अगर आप पेयर्स की फॉर्म में क्वेश्चन का आंसर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, ये गलत नहीं होगा। तो 24/29 आप लिखेंगे, प्लस की जगह आप कॉमा लिख लेंगे और 2/29 को एज इट इज़ लिख के आयोटा ख़त्म कर देंगे। ठीक है, आपको अगर पेयर्स की फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने आए तो आपको पता है, और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म को पेयर्स की फॉर्म में चेंज करना हो तो ये भी आप जानते हैं। अच्छा क्लास, अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में भी जो ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है वो है डिवीजन का। ठीक है, तो डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑफ ऑपरेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, उनमें डिवीजन का भी ऑपरेशन है, तो आप पहले उसे समझें। चले हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें उन्होंने क्या दिया हुआ है, 5, -4 डिवीजन बाय -3, -8। पीछे वाले हमने प्लस वाले किए थे लेकिन इनमें साथ माइनस का साइन भी आ रहा है। आपने इस चीज़ को लेके नहीं सोचना कि माइनस अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये बहुत ईजी होता है, सारा मेथड ही वैसा होता है जैसे हमने पीछे किया है। अब हम इनका सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होता है, हमने इनको कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म में लिखना होता है। तो चले करते हैं। 5 - 4 आयोटा होगा ना, माइनस इसलिए होगा कि अगर हम 5 प्लस और ये माइनस इंटू में हो जाए तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है ना। 5 - 4 आयोटा -3 - 8 आयोटा, -3 - 8 और इसके साथ हमारा क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। ठीक है, तो इस स्टेप के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है रैशनलाइज करना। तो रैशनलाइज करना मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 11 में सिखा दिया है। रैशनलाइज में हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं, कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट होता है कि जो नीचे वाली वैल्यू होती है हमारे पास, आयोटा के साथ जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, चेंज होके मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है। तो यहाँ 8 आयोटा के साथ माइनस है, इसका मतलब जब हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो माइनस जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे इधर, -3 + 8 आयोटा, -3 + 8 आयोटा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है, हमने ऊपर वालों को ऊपर वालों के साथ मल्टीप्लाई कर देना होता है और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ। तो आप देख रहे हैं कि ऊपर वाले जब ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होते हैं, 5 - 4 आयोटा इंटू -3 + 8 आयोटा इंटू। ठीक है, अब हम नीचे आते हैं। नीचे आप देख रहे हैं -3 - 3 8 आयोटा 8 आयोटा, बस जो साइन चेंज है यहाँ माइनस का और यहाँ प्लस का है। तो यहाँ आपका फार्मूला यूज़ हो रहा है a² + b² b² + b² a² - b² का फार्मूला यूज़ हो रहा है। वो जब फार्मूला बनता है तो कैसे बनता है, ये जो हमारा a है इसको हमने इसका स्क्वायर बना लेना। -3 - 3 है, इसका मतलब ये है, तो हम क्या करेंगे, -3 का स्क्वायर, ये जो माइनस है ये प्लस के साथ मल्टीप्लाई होएगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। और जब 8 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर बन जाएगा ना, 8 आयोटा का स्क्वायर, 8 का भी स्क्वायर सेपरेट है और आयोटा का भी स्क्वायर सेपरेट है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर देना है।
मल्टीप्लाई करना आपको आता है। 5 को पहले हमने इन दोनों से देना, फिर -4 आयोटा को इन दोनों को से मल्टीप्लाई करना। 5 को -3 से करें तो -15 आ जाता है। इस तरह 5 को +8 आयोटा से करें तो +40 आयोटा आ जाता है। उसी तरह -4 आयोटा को -3 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आयोटा आ जाता है। -4 आयोटा को +8 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो -32 आयोटा स्क्वायर आ जाता है। और अगर इनका स्क्वायर नीचे वालों का ओपन करें हम तो -3 को आप 2 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। और 3 को 2 से ऐसे मीन्स, चले मैं आपको करके दिखाती हूँ कि -3 मल्टीप्लाई -3 माइनस माइनस, चले मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। जब -3 को -3 के साथ 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, -3 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 3 टाइम 9 आ जाता है। तो हमने यहाँ क्या लिख लिया, +9। अब इसी तरह माइनस लगा के इसको भी ऐसे ही ओपन करना है। 8 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 8 टाइम 64 होता है। और आयोटा को आयोटा से करें तो आयोटा स्क्वायर आ जाता है। नेक्स्ट में हमने रियल नंबर्स को सेपरेट कर लेना और इमेजिनरी नंबर्स को सेपरेट कर लेना है। तो चलिए करते हैं। इनमें से रियल नंबर है -15 और चलिए अभी हम ये जो आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो पुट कर लेते हैं। -15 + 14 आयोटा + 12 आयोटा -32 आयोटा स्क्वायर की जगह हमने क्या पुट कर दिया, -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है ना, इस तरह हमने नीचे भी किया। 9 - 64 आयोटा स्क्वायर की जगह हमने क्या लिख दिया, -1। अब हमने -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना। -15 + 14 आयोटा + 12 आयोटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 32। उस तरह नीचे होगा 9 माइनस माइनस प्लस हो जाता है 9 + 64। अब हमने रियल नंबर्स को सेपरेट कर लेना है और इमेजिनरी नंबर्स को सेपरेट कर लेना है। तो चलिए करते हैं। रियल नंबर्स को सेपरेट करेंगे हम। -15 + 32 हमने सेपरेट कर लिया, + 14 आयोटा + 12 आयोटा को हमने सेपरेट कर लिया। नीचे क्या हमारा बचा, 9 + 64। अब हमने रियल नंबर्स को आपस में प्लस कर देना है और इमेजिनरी नंबर्स को आपस में प्लस माइनस जो भी होते हैं कर देना है। तो प्लस माइनस माइनस होता है, 32 में से 15 निकालें तो 17 आता है। इसी तरह प्लस 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 होता है, 14 और 12 कितना बन जाता है, 52 बन जाता है और आयोटा साथ आ जाएगा। और 9 + 64 क्या हो जाता है, 73। जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अगर ऊपर 2 हो नीचे 1 हो, इसका मतलब एक इसका भी हिस्सा और एक इसका भी हिस्सा, नीचे वाला इसका ऊपर वाले का पहले का भी हिस्सा और दूसरे का भी हिस्सा है। मीन्स के 17 का भी हिस्सा है, 17 का भी हिस्सा है और 52 का भी हिस्सा है। तो अब हम इनको सेपरेट कर लेंगे। 17/73 प्लस लगा के 52/73 और साथ आयोटा आएगा। अब अगर कटिंग हो रही है तो हम कटिंग करेंगे, अगर नहीं हो रही तो इसका मतलब हमारा आंसर यही है। अगर आप इसको पेयर्स की फॉर्म में भी लिखना चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आज हमने जो क्वेश्चन किए हैं वो क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 है, जिनमें डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म होना था। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।